देखिए दोस्तों, यह कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में ही जाना पड़ता था। रिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, रिंकी की अचानक आँख खुली। रिंकी ने देखा माँ बिस्तर पर नहीं है। रिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल में चली गई है। वह उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 4 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए रिंकी कमरे से बाहर निकल गई। रिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही थी, आज माँ मुझे जगाकर नहीं ले गई, लेकिन माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुँची होंगी, रास्ते में मिल जाएंगी, मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। जब रिंकी जंगल में उस जगह पहुँची जहाँ वह रोज़ अपनी माँ के साथ जाती थी, तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा जो पास ही से आ रही थी। वैसे तो ये आवाज़ें रोज़ ही आती थी, लेकिन माँ उससे हमेशा कहती थी, इन आवाज़ों से डरना नहीं, सियार को एक ज़ोर से पत्थर फेंक के मारो तो वह भाग जाते हैं। लेकिन आज रिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे रिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। रिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर पर देखा कि कोई सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा है। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही सफ़ेद कपड़े वाली औरत को आवाज़ दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। रिंकी खेत में थोड़ी और आगे बढ़ी उस औरत की तरफ। फिर से उसे आवाज़ दी, माँ आप हैं क्या वहाँ? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई। रिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। रिंकी को बस उनकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। हाँ, वह माँ का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी, वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी और ना ही वह आवाज़ उसकी माँ की चूड़ियों की थी। यह सोचकर रिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसे उसकी तरफ बढ़ता दिखा। यह देख तो जैसे रिंकी की हालत ही खराब हो गई। अब वो घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे रिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा रिंकी ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। रिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब रिंकी ने हांफते हुए कहा, माँ वो औरत। कौन औरत बेटा, क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर रिंकी ने माँ को बताया, माँ आप आज जंगल नहीं गई? माँ ने कहा, नहीं, और तुम कहाँ गई थी? रिंकी ने कहा, मैं जंगल में चली गई थी। माँ ने कहा, अकेले? रिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं, और मैंने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। उस समय मुझे जाने में कोई डर नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम के 4 बजे से ही बंद पड़ी है। अब तो रिंकी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब उसे समझ आ रहा था कि जो उसने सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी वह कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, तो रिंकी ने कुछ नहीं बताया। तब रिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक रिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद ज़िंदगी में कभी भूल भी ना पाए। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।